सब्सक्राइब कीजिए एसएससी गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी गुरुजी में। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे औसत, जो कि इसका पार्ट 6 है। अभी तक हमने पार्ट 5 तक पढ़ लिया है, तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 6 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट 6 का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 3 पारी में क्रमशः 40, 45, 48 रन बनाता है, तो यह चौथे पारी में कितना रन बनाएगा कि औसत 50 हो जाए। देखो, हमको दिया है कि क्रिकेट प्लेयर जो है वो अभी 3 पारी खेल चुका है, जिसमें 40, 45 और 48 रन बना लिया है, लेकिन वह चौथे पारी में कितना रन बनाए कि उसका जो औसत है वो 50 का हो जाए। तो देखो, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको हम केवल 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे कह रहा है कि देखो, औसत जो होता है सभी को बराबर करना होता है। यानी कि कह रहा है कि यदि इसका जो 3 पारी में रन बनाए 40, 45, 48, ये तो ठीक है, लेकिन कह रहा है जब चौथे में कितना बनाए कि सभी का औसत 50 हो जाए। अब औसत 50 होने का मतलब इसका जो हर पारी का रन है 50 हो जाए। यानी कि यदि 40 है तो ये भी 50 हो जाए, 45 है तो ये भी 50 हो जाए, और 48 है यह भी 50 हो जाए। यानी कि औसत मतलब होता है कि पूरा बराबर करना, जितना भी पाली है इसके सभी पाली में 50 रन हो जाए, यही कह रहा है। तो देखो इसको कैसे लगाएंगे। मान लो एक पहला पाली है जिसमें 40 रन बनाता है, ये दूसरा पाली है जिसमें 45 रन बनाता है, और ये तीसरे में 48 रन बनाता है। तो कह रहा है चौथे में कितना रन बनाए कि 50 हो जाए औसत। अब औसत 50 होने का मतलब क्या होगा कि चौथे में 50 तो बनाएगा ही, चौथे में 50 रन तो बनाएगा ही, और इन सबको भी 50 रन करना है। यानी कि अब इन सबको 50 करने के लिए कितना, देखो इसमें 10 रन और चाहिए, यानी कि चौथे पाली में 10 रन और बनाएगा। इसमें 5 रन चाहिए 50 करने के लिए, तो इसमें भी 5 रन और बनाएगा। और ये 48 है, यानी कि इसको 50 करने के लिए 2 रन और बनाएगा। यानी कि इतना रन इसको चौथे पाली में बनाना पड़ेगा कि औसत 50 हो जाए। तो औसत 50 का कितना रन हो जाएगा, 50, 10, 60, 5, 65, 65, 2, 67। यानी कि यह चौथे पाली में 67 रन बनाए, तो इसका औसत हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ऐसे प्रश्न को बस देखते हैं कि एवरेज जब कहे कि एवरेज 50 हो जाए, 60 हो जाए, तो एवरेज 60 हो जाने का मतलब कि हर पारी में उसके हर पारी में जो है 50 रन, 60 रन हो जाए। तो 50 रन तो जो चौथी पारी में खेलेगा 50 रन तो बनाना ही है, लेकिन और रन ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इन सब में जो एवरेज है 50 नहीं है, इन सबका एवरेज 50 से कम है। तो इन सबको 50-50 करने के लिए जितने रन की आवश्यकता होगी उतना रन चौथी पाली में बनाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 50 रन तो खुद बनाना है चौथी पाली में, इसमें 10 रन की ज़रूरत है तो 10 रन बनाएगा, इसमें 5 की तो 5 रन और बनाएगा, इसमें 2 रन की तो 2 रन और, तो पूरा मिला करके इसको 67 रन बनाना पड़ेगा, जिससे इसका एवरेज 50 हो जाएगा। तो ये प्रश्न हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 4 पाली में क्रमशः, देखो एक क्रिकेट खिलाड़ी 4 पाली में क्रमशः 56, 54, 60 और 58 रन बनाता है, तो वह अपने 5वीं पाली में कितना रन बनाए कि औसत रन 60 हो जाए। तो देखो ये भी उसी तरह है। देखो पहली पाली में कह रहा है कि 56 रन बनाता है, और दूसरी पाली में 54 रन बनाता है, तीसरी पाली में 50 रन, और चौथी पाली में 58 रन। तो कह रहा है 5वीं पाली में कितना रन बनाए कि औसत 60 हो जाए। अब औसत 60 होने का मतलब कि सभी जो इसके पाली में जितने रन हैं सब 60 रन हो जाए। यानी कि एवरेज मतलब होता है कि सभी को बराबर करना। जैसे ही कह रहा है कि एवरेज 60 हो जाए, यानी कि हर पाली में उसके रनों की संख्या 60 हो जाए, तो 5वें में कितना रन बनाएगा। देखो तो 5वें में तो 60 बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि औसत 60 करना है, तो इसमें 5वें में 60 तो बनाएगा ही, लेकिन और उसको अधिक कितना बनाना पड़ेगा। देखो इसमें पहले पाली में 56 है तो इसमें 4 की जरूरत है, यानी 4 रन पहली पाली के लिए बनाएगा, और इसमें 54 है यानी 6 रन दूसरे पाली के लिए बनाएगा ताकि इसका औसत 60 हो जाए, और इस तीसरे पाली के लिए 10 रन बनाएगा, और उसके बाद चौथे पाली के लिए 2 रन बनाएगा। यानी कि ये सब उसको मिलाकर इतना रन बनाना पड़ेगा जिससे इसका औसत 60 हो जाए। तो देखो कितना रन हो जाएगा, 60 और 10 70, 70 10 80, 80 2 82, यानी कि पूरा 82 रन उसको बनाना पड़ेगा, जिससे इसका औसत सभी का पूरे पाली का 5 पाली का औसत 60 हो जाए। तो अब ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको तो केवल 5 सेकंड में अधिक से अधिक लगा लेंगे। तो ये समझ में आ गया क्या करना है। जितने देखो जो जितना औसत कहे उतना औसत उस पाली में बनाएंगे, और लेकिन जितने औसत की कमी होगी कि 60 है तो 60 में कितने की कमी है चारों पाली में, उतने को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 5 पाली में क्रमशः
80, 50, 60, 45, 65 रन बनाता है तो वह छठवीं पाली में कितना रन बनाए कि औसत 70 हो जाए। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि पहली पाली में 80 रन बनाता है, और दूसरी पाली में 50 रन बनाता है, तीसरी पाली में 60 रन बनाता है, और चौथी पाली में 45 रन बनाता है, और पांचवी पाली में 65 रन बनाता है। तो कह रहा है कि छठवीं पाली में कितना रन बनाए कि औसत जो है 70 का हो जाए। अब औसत 70 का होने के लिए इसको छठवीं पाली में 70 रन बनाना पड़ेगा, क्योंकि औसत मतलब हर एक पाली में 70 रन हो जाए। तो हर एक पाली में 70 हो जाए तो उसको छठवें में तो खुद 70 रन बनाना पड़ेगा। तो 70 रन छठवीं पाली में बनाया। लेकिन देखो अब पहली पाली के लिए कितना रन बनाएगा, इसमें तो ज़्यादा है, यानी कि ये 10, इसमें जो 10 रन है इसको 10 रन कम कर देंगे, यानी कि 10 रन जो है इसको नहीं बनाना है इसमें, यानी कि 10 रन ज़्यादा है, एवरेज से ज़्यादा है। और इसमें क्या कर रहा है, इसमें 50 है तो 50 है, अब इसके लिए कितना रन बनाएगा, इसके लिए 20 रन बनाएगा। तो और तीसरी पाली के लिए 10 रन बनाएगा, क्योंकि 60 रन बना है तो एवरेज 70 करने के लिए इसे 10 रन बनाना पड़ेगा। और इसमें 45 है, इसको 70 करने के लिए 25 रन बनाएगा। 45, 50, 50, 20, 70, यानी कि 25 रन बनाएगा। और 65 है, अब इस पाँचवीं पाली को 70 करने के लिए, इसका एवरेज 70 करने के लिए 65 है, 5 रन की जरूरत है, तो इसमें 5 रन बनाएगा। तो इसको कुल कितना रन बनाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे तो 10 रन एक्स्ट्रा है, तो 10 से यहाँ से 10 कट गया, ठीक। देखो यहाँ पे 10 जो है मतलब यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा रन बना दिया था, यानी इस रन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 70 का ही चाहिए था एवरेज, लेकिन 80 कर दिया है, तो यानी अब इसको 10 रन कम बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 10 घटा देंगे तो हो जाएगा, देखो यहाँ से 10 10 कट गया तो हो गया 70, 70, 20, 90, 90, और यहाँ पे 90, 10, 100, 100 और 20, 120, यानी कि उसको 120 रन बनाना पड़ेगा, जिससे उसका औसत 70 हो जाए। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी 10वीं पारी में 100 रन बनाता है। एक क्रिकेट खिलाड़ी 10वीं पारी में 100 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ जाता है। तो 9वीं पाली तक उसका औसत क्या था और 10वीं पाली तक औसत क्या होगा। तो देखो ये भी पिछले क्वेश्चन से कुछ रिलेटेड है, थोड़ा सा अलग है। कह रहा है कि 10वीं पाली में 100 रन बनाता है, ठीक। 10वीं पाली में 100 रन बनाता है, जिससे उसका औसत, देखो ये 10वीं पारी का बात है, नहीं कि 1 से 10वीं तक, केवल और केवल 10वीं पारी में ही 100 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ जाता है। देखो उसका औसत 6 रन बढ़ जाता है, यानी कि देखो अब 10वीं पारी यानी कि 6 रन पूरे में बढ़ा होगा। जब 10वें में 100 रन बना रहा है तो पूरे का औसत कह रहा है, औसत 6 रन बढ़ता है। औसत बढ़ने का मतलब है कि हर एक पाली में उसका 6 रन बढ़ रहा है, क्योंकि औसत मतलब बराबर करना है, जो औसत बढ़ता है वह हर एक नंबर में बढ़ता है, तो उसके हर एक पाली में 6 रन बढ़ जाएगा। यानी कि उसके 10 पाली में खेला है तो 10 पाली में 10 छक 60, यानी कि उसके जो है 60 रन बढ़े हैं। तो कह रहे हैं 9वीं पाली तक औसत क्या होगा। तो देखो 9वीं पाली तक इसका औसत जो था इसको 60 रन बढ़ा है, 10वीं पाली तक 60 रन बढ़ा है, तो 9वीं पाली तक औसत अब देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 10वीं तक जो खेला वो उसका औसत जो था 6 बढ़ा, यानी पूरे में 6 नंबर बढ़ गया। तो यानी कि ये जो 60 बढ़ा ये 10वीं तक बढ़ा, यानी कि इसके पहले 10वीं के पहले जो था उसका जो था 40 था, एवरेज कितना था 40 था। देखो कह रहा है कि 6 एवरेज बढ़ गया सभी का, तो 6 बढ़ने का मतलब क्या है कि हर एक नंबर में 6 ऐड हुआ होगा, यानी कि 10वीं तक 6 ऐड हुआ होगा। लेकिन तो 6 ऐड होने का होते होते यानी 10वें नंबर में जब 6 ऐड हुआ तो हमारा जो औसत था, औसत जो हमारा नंबर बढ़ा पूरे 60 बढ़ गया। अब ये 60 बढ़ गया, यानी कि यदि 9वें में देखें तो 9वें में 60 नहीं बढ़ा होगा, क्योंकि 10वीं पारी में 100 ज़्यादा बनाया है, ये 100 रन बनाया है। जब 10वीं पारी में 100 बनाया है तो यानी 9वीं पारी में जो था वो जो 60 रन इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुआ है वो 9वीं पारी में नहीं रहा होगा, यानी कि इसका औसत 9वीं पारी तक क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 9वें पारी तक इसका 9th इनिंग तक यानी 1 से 9 तक इसका जो औसत हो जाएगा 40 हो जाएगा। लेकिन अब 10वीं में क्या हो जाएगा, 10वीं तक 1 से 10वीं तक जो इसका औसत जो है 6 बढ़ गया है, तो यानी कि 46 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या कहा है कि देखो समझ लें फिर से एक बार दोबारा, 10वीं पारी तक औसत 10वीं में 100 रन बनाया तो औसत 6 बढ़ गया, 10वीं में जब 100 रन बनाया तो औसत 6 बढ़ गया, यानी कि औसत 6 बढ़ने का मतलब है कि हर एक पाली में उसके 6 रन बढ़ गया, यानी 10वीं पाली तक उसके 60 रन बढ़ गए। ये 60 रन क्यों बढ़े, क्योंकि 10वीं पारी में 100 रन बनाया था, तो 9वीं पारी तक जो रन होगा औसत होगा उसमें ये 60 रन काउंट नहीं होंगे,
क्योंकि ये जो 60 रन तो हमने 10वीं पारी में एक्स्ट्रा लगाए थे, तभी सभी का एवरेज 6 बढ़ा था। अब यही 60 रन एक्स्ट्रा न लगे होते तो उसका पुराना एवरेज हमको मिल जाता, क्योंकि जब एक्स्ट्रा रन नहीं बनाएंगे सभी का एवरेज समान जाएगा तो वहाँ पे एवरेज में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो अभी, लेकिन यहाँ पे 60 जब ज़्यादा बनाए थे, 10 पारी में 6 रन जब एक्स्ट्रा हुए, इन एवरेज 6 बढ़ गया तो इसमें 60 रन ज़्यादा हो गए। लेकिन अब ये 60 रन कह रहा है कि अब 9वीं पारी तक औसत क्या होगा, तो 60 रन को घटा देंगे, क्योंकि 60 रन हमने 10वीं पारी में ज़्यादा मारे हैं औसत से। तो यहाँ पे 60 घटा देंगे यानी बचेगा 40, तो 9वीं पारी तक जो औसत होगा 40 होगा। तो अब कहेगा 10वीं पारी तक औसत, तो 10वीं पारी तक औसत 6 बढ़ जाएगा 40 में, तो यानी कि औसत जो 46 था। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 5वां प्रश्न कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी 22वीं पाली में शतक से 2 रन कम बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है, तो 22वीं पाली तक औसत क्या होगा। देखो कह रहा है कि एक क्रिकेट प्लेयर है जो 22वीं पाली में, देखो 22वीं पाली में शतक से 2 रन कम यानी कि 98 रन बनाता है। ठीक, शतक से 2 कम यानी कि 98 रन बनाता है, तो उसका औसत जो है 2 रन बढ़ जाता है। औसत 2 रन बढ़ने का मतलब है कि उसके 22वीं पाली तक 22 दूनी 44 रन बढ़ गया। अभी 44 रन बढ़ा न होता तो उसका औसत 21वीं तक कितना होता, यानी 1 से 21। अभी 44 रन न बढ़ा होता यानी कि तो उसका औसत हमारा जो था वो सेम रहता। तो 2 रन का औसत जब बढ़ गया तो 44 रन ज़्यादा बन गए। तो यदि 44 रन ज़्यादा न बनते तो उसका औसत कितना निकल जाएगा 21वीं तक। तो 21वीं तक औसत कितना हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4 और 9 में से 4 का 54, यानी कि 28वीं तक जो उसका 21वीं तक उसका औसत था वो 54 था। लेकिन पूछा है 22वीं पाली तक औसत क्या होगा, तो 22वीं में इसका 2 रन और 22वीं पाली तक 2 औसत और बढ़ जाता है, तो 54 से 2 औसत और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 56, यानी 22वीं पाली में इसका औसत जो था वह 56 था। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।